हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बन रही हैं उसमें एक और कड़ी फ्रीडम, स्वतंत्रता या आज़ादी। सबसे पहले आपके लिए एक क्विज। बताओ तो इन तीन लीडर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? इनको तो आप जानते ही हो, इनको भी जानते हो और बर्मा की औ सांग सूची को भी आप जानते हो। अब बताओ कॉमन फीचर क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इन तीनों ने अपने देश की आज़ादी के लिए सक्सेसफुली फाइट किया। तो क्या देश की आज़ादी एकमात्र आज़ादी होती है? ऐसा भी नहीं है। आज़ादी तो कई किस्म के होते हैं, पर उनका सब आज़ादी का फाउंडेशन एक ही है, रिलीज फ्रॉम अनडिज़ायरेबल कंडीशंस एंड गोइंग टू बेटर कंडीशंस। किसी भी अवांछनीय स्थिति से मुक्त होकर बेहतर स्थिति की ओर बढ़ना। तो दो चीज़ें, नंबर 1 अवांछनीय स्थिति से मुक्ति और नंबर 2 बेटर कंडीशन की तरफ बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग के अन्याय दबाव में डूबा हुआ है तो उससे मुक्त होना भी तो आज़ादी है। अमेरिका में कभी समय था जब श्वेतांग कृष्णांगों पर बहुत ज़्यादा भारी थे और मार्टिन लूथर किंग ने कृष्णांगों को श्वेतांगों के समान अधिकार दिलाने के लिए जंग किया। अपने देश में श्री B.R. अम्बेडकर ने दलितों के अधिकार और उनके संरक्षण के लिए संघर्ष किया। और भगवान गौतम बुद्ध सबके जीवन में अज्ञान और असत्य की जगह सत्य और अहिंसा लाने का प्रयास किया। और आज नहीं, ये कोई 2500 साल पहले की बात है। और ईसा मसीह, उन्होंने साधारण मनुष्य के जटिल धर्म से निकलकर सहज मार्ग पर रहने की सीख दी। पर देखो, अलग अलग तरीका, पर सब ने एक ही बात कही कि आज़ादी इक्वल टू किसी भी दूसरे के चंगुल से, उनके दबाव से निकलो और स्वतंत्र तरीके से अपनी तरह से जीवन जियो। यानी कि दूसरे के बनाए हुए पिंजरे से निकलो और खुले आसमान में उड़ो। तो आज़ादी दो तरीके की होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक। पहले व्यक्तिगत को देख ले। व्यक्तिगत का मतलब किसी भी व्यक्ति पर, हम पर कोई भी बाहरी प्रतिबंध ना हो। इससे क्या होगा, हमारे चारों तरफ एक ऐसा स्पेस बनेगा जिसमें हमारे सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और नंबर 2, इससे क्या होगा कि हम अपनी आत्म अभिव्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं। हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो प्रतिभा है, उसका विकास हो सकता है। और सामाजिक लेवल पे एक स्वतंत्र समाज न्यूनतम अवरोधों के साथ अपने लोगों को बढ़ने और विकसित करने में सक्षम बनाता है। न्यूनतम अवरोध यानी कि कुछ अवरोध रहेंगे। एक समाज में किसी भी सीमा या बाधाओं का पूर्ण अभाव नहीं होता। कभी आपने देखा है कोई ऐसा समाज? अब ये बताओ, ये बाधाएं वांछनीय है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे गाड़ी चला रहे, देखो जरा, और जब इनको रोका जाता है तो वो कहते हैं आज़ादी आज़ादी, मैं अपने मर्जी माफिक काम करूँगा। पर एक्सीडेंट भी तो हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या हर सीमा और बाधा हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से हटाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको समझने के लिए हमें कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेंगी। स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम कुछ न्यूनतम प्रतिबंधों से सहमत हो। प्रतिबंधों किस प्रकार के होते हैं? एक तरह का प्रतिबंध होता है इंडिविजुअल लेवल पे, हमारे अपने पर्सनल लेवल पे, जब हमारी किसी इच्छा पे, हमारी किसी चॉइस पे बाहर से अड़चनें लगती हैं। जैसे ये भाई साहब गाड़ी चला रहे थे ना, उन पर पुलिस ने अड़चन लगा दी। जैसे एक लड़का सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है और कहता है मुझे तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, पर उसके पापा मम्मी कहते हैं तुम पागल हो, पढ़ाई करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, तुम्हें तो आगे जाके इंजीनियर बनना है। तो बच्चे की इच्छा पर पापा मम्मी की इच्छा अड़चन बन के बैठ गई। कभी कभी बाधाएं सामाजिक भी होती हैं। इस पिक्चर को देखो, ये कुछ दलित बच्चे हैं, देख रहे हो इनको किस गंदी तरीके से भोजन दिया गया है। ये बहुत गलत बात है। कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जहाँ कम उम्र की स्त्रियाँ, लड़कियों को सेल फोन यूज़ करना मना है, और कहीं कहीं तो धर्मगुरु ही फतवा लगा देते हैं। और कभी कभी सरकार, वो भी तो अपने लोगों पे अड़चनें डालती हैं। एक वक्त था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जब रंग भेद या अपार्थाइड बहुत बड़ी चीज़ थी। जो गोरे लोग थे, श्वेतांग थे, वो कृष्णांगों को तो अपनी जगह पे आने ही नहीं देते थे, उनको कोई राइट्स भी नहीं देते थे। और आज की दुनिया में, सारे दुनिया में आप देखोगे, देश सुरक्षा के नाम पर कभी कभी पुस्तक, सिनेमा, इंटरनेट सब बैन लग जाती हैं। तो लोकतंत्र का एक बड़ा हथियार है कि लोग मनमाने नियमों के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। अगर सचमुच सुरक्षा के लिए ज़रूरी है तब तो ठीक है, पर अगर मनमाना नियम है तो उसका विरोध कर सकते हैं और उस नियम को बदलने के लिए दबाव भी डाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा? स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम कुछ न्यूनतम प्रतिबंध से सहमत हो। और सेकंड पॉइंट, दूसरों का भी हमें सम्मान करना है और दूसरों पे अपने विचार ना थोपना है। कैसे?
एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने कहा, लिबर्टी लाइज इन द राइट्स ऑफ द पर्सन हुज व्यूज यू फाइंड मोस्ट ओडियस। या स्वतंत्रता मतलब दूसरे को विचार व्यक्त करने का अधिकार का सम्मान करना, चाहे दूसरा बिल्कुल ही बेकार विचार दे रहा हो तब भी उनके विचारों का सम्मान करना और सुनना। तो न्यूनतम प्रतिबंध क्या बने, इसको फिर से देखो। अलग अलग महत्वाकांक्षा, लक्ष्य और राय रखने के लिए दूसरों के अधिकार को हम स्वीकार करें, चर्चा और बहस के साथ मतभेदों का हल करें। जैसे हमारे पास इन चीज़ों का अधिकार है, दूसरों के पास भी तो अधिकार है। इस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा। अब कौन तय करेगा कि कौन से प्रतिबंध स्वीकार्य है? इसके लिए आता है हानि सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक्शंस, जो एक्शंस हम डेली करते हैं ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो है स्वसंबंध, यानी कि जिसके परिणाम केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, दोज विच अफेक्ट ओनली मी, नोबडी एल्स, और किसी को प्रभावित नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन जैक रूसो ने कहा था, फ्रीडम इज द पावर टू चूज आवर ओन चेन्स, यानी कि आज़ादी मतलब मुझ पर लगाने वाले प्रतिबंध वो मैं खुद ही चुनूंगा। ये तो एक तरह का हुआ। दूसरी तरीका का जो एक्शन है वो है पर संबंध, कि हमारे एक्शंस के परिणाम से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलो इसका एक एग्जांपल देखें। एक बंदा कहता है, मैं खूब जंप करूँगा, किक करूँगा, तो ये तो हुआ स्वसंबंध। चलो करो, अगर आप गिर गए, हाथ पांव टूट गए, वो तो आप ही के टूटेंगे, आपने जानबूझ के किया, आपकी चॉइस थी। और पर संबंध ये तब बनेगा अगर आपने किक किया या किसी दूसरे को लग गया, दूसरे को हानि पहुंचा, तो ये बन जाएगा पर संबंध। तो हानि सिद्धांत कहता है, जो कार्य दूसरे को हानि पहुंचाए उस पर प्रतिबंध लगाना उचित है। तो अब तक हमने क्या देखा? अब इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, बहस करने और दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें स्वसंबंध कितना है? अपने विचार व्यक्त करना और बहस करना, ये तो अपने पर है। और दूसरा क्या है? दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से चर्चा, यानी कि हम बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे, उनकी बात भी हमें सुननी पड़ेगी। ये है पर संबंध। इन दोनों को मिलाकर हुआ हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वॉल्टेयर ने कहा था, आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मुझे आपकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, परंतु वही नापसंद बातें करने का आपका हक है, और आपके उस अधिकार को मैं आजीवन पूरी सुरक्षा दूंगा, पूरी सुरक्षा करूंगा। तो कुल मिलाकर आज़ादी इज इक्वल टू एक ऐसी स्थिति जहां हमारे विकास और आत्म अभिव्यक्ति पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल प्रतिबंध ना हो, न्यूनतम। और न्यूनतम कौन से हो? जो दूसरे को हानि पहुंचाए, उस क्रिया पर प्रतिबंध लगना उचित है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर, ये रहा आपका सारांश। एक बार वीडियो को देख लो, फिर चैप्टर पढ़ो, बस 5 मिनट और पूरा चैप्टर क्लियर। अपने शब्दों में आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, हमारी गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।